एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि लड़कों के जो प्राइवेट पार्ट है वो कितने कैटेगरी की होते हैं जो नॉर्मल होता है। उस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव था कि अगर आप सोचती हो कि आपका जो साइज़ है वो ठीक नहीं है या आप किस कैटेगरी में आते हो, नॉर्मल है कि ठीक नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि आप किस कैटेगरी में हो और नॉर्मल है कि नहीं है। बट कुछ लड़कों के केस में होता है ना, जो साइज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हैं। क्या मेरा थिक है या फिर थिन है, या छोटा है या मोटा है या बड़ा है, क्या मैं अपने वाइफ को या फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाऊँगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है और आज भी कंट्रोवर्शियल है, बट एक्चुअली नहीं है। और ये सोच सोच के ना बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो परेशान होते हैं। पर सवाल ये है कि लड़के परेशान होते हैं, मैम आप क्यों परेशान होते हो। देखिए, अगर मैं परेशान नहीं होती ना तो फिर ये चैनल भी नहीं चलता और इस पर इतने वीडियोस भी नहीं आते। मेरा काम ही है परेशान होना, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं परेशान नहीं होगी तो फिर वीडियोस कैसे बनेगा। कुदरत ने लड़कों के प्राइवेट पार्ट को दो रीज़न की वजह से दिया है। दो, पहला होता है कि वो पी पास कर सकें, क्योंकि इसी चीज़ से वो पी पास करते हैं, अब यूरिन पास करते हैं। और दूसरा होता है अपने रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जब वो सेक्स करेंगे। और फिजिकल रिलेशन का एक दूसरा भी मोटिव ये है कि जब उनके बॉडी में अर्ज पैदा होता है, जब वो उसको फुलफिल करते हैं ना, तो उनको मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। क्योंकि जैसे हमें भूख लगती है वैसे ही एक शारीरिक भूख भी है, और वो सिर्फ एक अच्छा हेल्दी सेक्सुअल लाइफ से कंप्लीट होती है। और ये आप बोलते हो तीन पर्पस है। पहला होता है पी पास करना, दूसरा होता है रिप्रोडक्शन, एंड तीसरा होता है बॉडी नीड को फुलफिल करना। और ये बॉडी नीड पी पास करने के लिए आपको साइज मैटर नहीं करता, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए भी साइज मैटर नहीं करता। पर जब बात आ जाती है सेटिस्फैक्शन की, तो उस दौरान डेफिनेटली थोड़ा बहुत साइज मैटर करता है। उतना नहीं करता लड़कियों के लिए, बट थोड़ा तो करता है भाई। जैसे कि माइक्रो साइज़ के बारे में मैंने बात की, जिसका साइज़ 2 इंच से भी छोटा है, तो उस केस में फिजिकल रिलेशन बनाने इतना मुश्किल होता है, तो फिर सेटिस्फेक्शन बहुत दूर की बात होती है। जब मैटर करता है तो फिर कितना होना चाहिए, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा, इसके बारे में भी मैंने अलग अलग डिटेल्स में वीडियो बनाई है कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, जो आइडियल होता है, जो मैं नहीं डॉक्टर्स बताते हैं। हाँ, ये जानना ज़रूरी है अगर आप परेशान हो। देखिए, साइज़ कितना होना चाहिए आइडियली, इस पर मैं अलग वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आफ्टर इरेक्शन, प्रॉपर जब इरेक्ट होता है, अगर वो 4.5 इंच से 5.7 इंच के बीच हुआ तो वो एवरेज है। और आफ्टर इरेक्शन अगर 2 इंच भी हुआ ना, 2 इंच से ऊपर हुआ, 2 इंच इन द सेंस कि मेरी जो ये उंगली है, ये उंगली देख सकते हो आप, ये जो उंगली है, ये उंगली 2 इंच से भी बड़ी है थोड़ी सी, मेरी ये उंगली। तो इससे थोड़ा ज़्यादा अगर बड़ा हो या इतना भी हो ना, तब भी चलेगा। तब भी आप एक फीमेल पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकते हो और खुद भी सेटिस्फाइड हो सकते हो। क्योंकि फीमेल जो वजाइना होती है, बाहर का हिस्सा नहीं, अंदर का हिस्सा जो कैनल होता है, वो पूरा का पूरा सेंसिटिव नहीं होता। फीमेल के वजाइना में कोई भी सेंसेशन नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती। फीलिंग तो इसलिए होता है कि जो क्लिट, यानी कि जो क्लिटोरिस होता है, उसके जो सेंसिटिव नर्व्स होते हैं वो वजाइना के ऊपर लगे होते हैं, जो पूरे के पूरे फीमेल प्राइवेट पार्ट को सेंसिटिव बनाता है। मेन सेंसेशन क्लिट में होती है और फिर उसके नर्व्स ही आसपास आता है। तो अगर आप उसके एनस को भी स्टिमुलेट करो तब भी उसको फीलिंग होगी, अगर आप उसके वल्वा को स्टिमुलेट करो तब भी उसको फीलिंग होगी, बिकॉज ऑफ दिस नर्व्स। तो अगर आपका सिर्फ 2 इंच साइज़ है, सिर्फ 2 इंच, तो आप अपने पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाइड कर सकते हो। बिकॉज स्टार्टिंग के जो 2 इंच हिस्सा होता है, 2 से 2.5 इंच, 3 इंच का हिस्सा होता है, वही उस नर्व्स की वजह से हाई सेंसिटिव होता है। तो उस एरिया पे ही अगर फ्रिक्शन हो, वो एरिया ही अगर स्टिमुलेट हो, तो एक फीमेल के लिए काफ़ी होता है। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था, बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है
ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि ये एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। तो मेरे भाई अपने फीमेल पार्टनर के साथ फुल्ली इंजॉय करो, अपने फीमेल पार्टनर को फुल अराउज करो, उसको अच्छे से स्टिमुलेट करो, उसको टाइम दो, फोरप्ले पे ध्यान दो। जब आपकी फीमेल पार्टनर पूरी की पूरी रेडी हो जाए तो पेनिट्रेट करो और इंजॉय करो। इस चीज़ पे फोकस मत करो कि कितना मोटाई, कितना चौड़ाई, कितना लंबाई, ये सारी चीज़ें। अल्टीमेटली बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। स्टेमिना, स्ट्रेंथ को मेंटेन करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, हेल्दी रहो। इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड होना चाहिए भाई। एक मेल प्राइवेट पार्ट को हमेशा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो बाकी सब ठीक रहेगा। क्योंकि 2 इंच नॉर्मल होता है, 2 इंच से ज़्यादा नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल केस आप माइक्रो पेनिस या फिर माइक्रो मिनी साइज़ जो होता है, जो दिखता ही नहीं है, बिल्कुल अंदर होता है, और अगर एक्सेसिव साइज़ हो तब भी एक फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर दोनों के लिए ही दिक्कत की बात होती है। तो माय डियर ऑल, आई होप वीडियो को पसंद आया हो। अगर आया हो ना तो प्लीज़ बटन को हिट कर देना, और एक प्यारे से स्माइल के साथ भाई सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर दो, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते, पर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए और ढेर सारी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय।